का नाम जो है गिरिवरधर हुआ। 7 कोस गिरिराज को 7 वर्ष के श्याम 7 दिना कर पे रख्यो तो पायो गिरिधर नाम। भगवान का नाम इसीलिए गिरधर हो गया। बोलिए गिरधर भगवान के। और 7 दिन तक जो है धारण किए, लेकिन जल कहाँ गया यह पता भी नहीं चला। सूखा बिल्कुल पड़ा है, धूल उड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है भगवान का सुदर्शन चक्र लगा था सुखाने के लिए, और शेषनाग जो है घेरा लगा लिए थे, अंदर जो है जल न आने पाए। और एक तरफ जो है अगस्त ऋषि बैठकर जल का पान कर रहे थे। तो परीक्षित ने कहा, गुरुवर यह बात समझ में नहीं आए, अगस्त जी बैठकर जल को पी रहे थे। तो कहने लगे सुखदेव जी महाराज की बात ऐसी है, जब राम जी भगवान रावण को मारकर अयोध्या आए थे तो सीता मैया के मन में था कि हमारे स्वामी जो है एक ब्राह्मण को मार करके आए, ब्राह्मण को मारे हैं, इसलिए ब्रह्म हत्या का श्राप न लग जाए। इसीलिए सीता मैया का एक नियम था कि प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराती थी, ऐसा उनका नियम था। अब उनके घर जो भी ब्राह्मण आते थे तो बड़े ही कम खाते थे। एक दिन सीता मैया राम जी भगवान के पास जाकर कहने लगी कि आप ऐसे ब्राह्मण को बुलाते हैं, कितना कम खाते हैं, उनसे हमारा मन ही नहीं भरता। आते हैं, एक पूरी खाते हैं, उसके बाद दक्षिणा लेते हैं, चले जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कहीं से खाकर आते हैं, केवल यहाँ दक्षिणा के लिए आते हैं। ब्राह्मण जब आते हैं खाते हैं तो दक्षिणा तो लगता ही है। और तो राम जी ने कहा कि देवी ठीक है, हम ऐसे ब्राह्मण को बुलाएंगे, आप भी जो है कान ही पकड़ लेंगे। तो राम जी भगवान ने किसका आवाहन किया? अगस्त जी का। अगस्त जी का ध्यान किया कि महाराज आप आइए, आपका निमंत्रण हमारे यहाँ है। और अगस्त जी महाराज आए। अब सीता मैया ने क्या किया? जिस प्रकार भोजन कराती थी, जिस प्रकार भोजन कराती थी, सोने के थाली में, सोने के कटोरी में छोटे छोटे सब्जी इत्यादि रखकर, 2 पूरी रखकर जो है ब्राह्मण देवता के सामने जैसे रखती थी, उसी प्रकार जो है अगस्त जी के सामने रख दिया। तो अगस्त जी ने देखा और कहने लगी कि बेटी ये तो बताओ, इतना छोटा सा थाली है, इतना छोटा छोटा कटोरी, इतना थोड़ा थोड़ा सब्जी है, यह बताओ हम इसे मुख में डालेंगे कि अपने नाक में डालें कि कान में डालें, यह तो बताओ। इतना सब्जी तो हम अपने कान में डाल लेंगे, वही खत्म हो जाएगा। सीता मैया ने कहा कि आप गरम गरम पाइए, हम गरम गरम आपको परोस देंगे। अब अगस्त जी ने खाना प्रारंभ कर दिए। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। अब सीता मैया विचार कर रही हैं, हे भगवान बड़ा धीरे धीरे खा रहे हैं। तो सीता मैया ने विचार किया, हो सकता है धीरे धीरे खाते होंगे, लेकिन कोई कितना भी धीरे खाए 1 घंटा में तो खा ही लेगा। लेकिन अगस्त जी महाराज पाते जा रहे हैं, मैया देती जा रही है पूरी। अब सीता मैया जैसे ही परोस के जाए, अगस्त जी एक ही बार में उठाकर खा जाए। सीता मैया थक गई,
3-4 दिन हो गया, अपने दास दासियों को बुला लिया। दास दासियां जो है 5-6 दिन तक वह जो है साथ में लगी रही। वह भी कहने लगी कि अब हमसे नहीं होता। दास दासियां चली गई। अष्ट सिद्धियों को बुलाया, वह भी जो है आकर बनाई। अगस्त जी महाराज धीरे धीरे पाते जा रहे हैं। 10-11 दिन हो गया भोजन करते हुए। अब जो है अष्ट सिद्धियां भी कहने लगी कि मैया अब हमसे नहीं बनेगा, हम भी जा रहे हैं। वह भी चली गई। अब सीता मैया परेशान, हे भगवान। सीता मैया जो है अगस्त जी के पास में आकर कहने लगी, हाथ कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। तो अगस्त जी ने कहा कि यशस्वी भव, अखंड सौभाग्यवती भव, लेकिन देवी इस समय वार्तालाप करने का समय नहीं है, पहले तो हमें खाने दीजिए। सीता मैया ने कहा कि आप पाइए, हम तो बस आपसे इतना निवेदन करने के लिए आई हूँ कि जब आपका आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना। अगस्त जी ने कहा कि देवी इसकी परवाह मत करिए, जब हमारा आधा भोजन हो जाएगा तो मैं स्वयं पी लूंगा। अब सीता मैया ने विचार किया, हे भगवान, अभी तक इनका आधा भी नहीं हुआ है। सीता मैया जो है राम जी भगवान के पास गई और कहने लगी कि हे स्वामी, आप कैसे ब्राह्मण को बुला दिए, अभी तक इनका आधा भी भोजन नहीं हुआ। अगर ऐसे ही पाते रहेंगे तो सत्य कहती हूँ अयोध्या में जो है भोजन नहीं बचेगा, भंडारा खाली हो जाएगा। हमें इस बात की परवाह है कि जब कुछ बचेगा नहीं तो अयोध्या वासी क्या खाएंगे। राम जी ने कहा, देवी आपका तो मन भर गया ना। सीता मैया ने कहा, कान पकड़ती हूँ, अब ऐसे ब्राह्मण को मत बुलाना। राम जी ने कहा, कान पकड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं चल रहा हूँ। राम जी भगवान ने आकर जैसे ही थाली में पूरी को परोसा, जैसे ही अगस्त जी ने उस पूरी को खाया, उन्हें ढिकार आ गया और कहने लगे, बस करिए, हो गया। और अगस्त जी ने जल को मांगा तो राम जी भगवान ने क्या किया, 1 लोटा जल दे दिया। कहा, महाराज इसी में जो है ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कर लीजिए, इसके आगे जल नहीं है। सीता मैया ने इशारा कर दिया कि जल के लिए जो है मत दे देना, नहीं तो जल पीना प्रारंभ करेंगे, पता नहीं कितना पिएंगे। अब अयोध्या वासियों का एक ही सहारा है, केवल जल, वह भी पी जाएंगे तो क्या बचेगा। मना कर दिए। कहा कि महाराज अभी 3 आचमनी कर लीजिए, उसके बाद द्वापर में इंद्र जब क्रोध में आकर जल की बारिश करेंगे तब आप जो है जल पीने के लिए आ जाना। वही अगस्त जी महाराज एक तरफ बैठकर जल का पान कर रहे हैं। इंद्र ने विचार किया कि चलकर देखते हैं कि अब तो जो है ब्रज पूरा बह गया होगा। इंद्र ने जैसे ही ऊपर से देखा तो यहाँ जो है धूल उड़ रहा है। इंद्र ने नीचे आए, आकर जो है एक सखा से कहने लगे, भैया हमने तो ऐसा सुना है इंद्र की पूजा बंद हो गया तो इंद्र जो है क्रोध में आकर बारिश खूब किए थे, मूसलाधार बारिश कर दिए थे। तो सखा कहने लगा, हाँ भैया बारिश किए थे, लेकिन हमारे कन्हैया जो है हम लोगों की सुरक्षा किए, गिरिराज को धारण कर लिए। अब इंद्र जो है कहने लगे, भैया यह तो बताओ तुम्हारे कन्हैया कहाँ हैं? कहाँ होंगे? यमुना जी के किनारे होंगे, कदम के वृक्ष पर मुरली को बजाते हुए वहीं पर होंगे। अब जो है इंद्र वहीं पर पहुंचा और इंद्र को भगवान ने जो है अपना
चतुर्भुज रूप में जो है दर्शन दिए। जैसे ही इंद्र ने देखा और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, कहने लगा, हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि के पार न पाते हैं। यह सृष्टि एक भव सागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं। हे दया निधान यह दया करो, मैं अधम देव अभिमानी हूँ। जग के पालक व्रज के रक्षक, मैं हुआ शर्म से पानी हूँ। विशोध्य सत्त्वां तव धाम शान्तां, तपोमयं सरज तमस्करा। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। इंद्र भगवान क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम आपकी माया से मोहित हो गए थे, आपके स्वरूप को नहीं जान सके। आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि भी देवता आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। मैं तो एक इस ब्रह्मांड के, आप तो ब्रह्मांड नायक हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, हम तो एक ब्रह्मांड के जो है इंद्र हैं, छोटे से राजा हैं। हमसे जो बड़े राजा है ब्रह्मा, तो वह भी तो आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। मैं अज्ञानी हूँ, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। इंद्र ने क्षमा मांगा 10 ही मंत्रों के द्वारा, लेकिन कन्हैया ने क्या किया, क्षमा कर दिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों की स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की। आखिर ब्रह्मा जी को क्यों नहीं क्षमा किए, इंद्र को क्यों क्षमा किए? क्योंकि दोनों के गलती में अंतर था। इंद्र के गलती से क्या हुआ, जो भी 84 कोस में ब्रजवासी थे, जो भी गाय थे, वह सब कन्हैया के समीप में आ गए। लेकिन ब्रह्मा ने जो गलती किया था, उससे क्या हुआ, कन्हैया के जो भी सखा थे और जो भी बछड़े थे, वह 1 वर्ष के लिए कन्हैया से दूर हो गए। इसीलिए कन्हैया ने जो है इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा को नहीं क्षमा किए। और भगवान आगे जो है लीला कर रहे हैं। भगवान कभी वेद मंत्र से नहीं मिल सकते। हम चाहे हम ज्ञानी हो जाएं, ज्ञान के दम पर भगवान को पाले, ऐसा मुश्किल है। भगवान तो आपके प्रेम को देखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान तो आपके प्रेम और अनुराग को देखते हैं। इसका एक उदाहरण है कि राजन, जब कन्हैया बलराम गऊ को चराते चराते काफी दूर निकल गए मंडली के साथ, कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा कि अब तो भूख लगी है। कन्हैया ने कहा कि यहां से थोड़ी दूर पर कुछ पंडित हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, गृहस्थ हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग उनके घर जाइए और भोजन जो है उनसे मांग कर ले आइए। अब ब्रजवासी जो है चल दिए। पंडित जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। जैसे ही ब्रजवासी पहुंचे, कहने लगे कि महाराज जी राम राम। लेकिन महाराज जी को अहंकार था, काहे का राम राम।
प्रणाम भी नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। सखाओं कह रहे हैं कि राम राम महाराज जी। हे भूमि देव स्वरूपा कृष्णस्यादेशकारिणः। हे ब्राह्मण देवता, हम कृष्ण और बलराम के आदेश पर यहाँ पर आए हैं। कृष्ण बलराम गाय को चराते हुए थोड़ी दूर आ गए हैं, उन्हें भूख लगा है और आप जो है कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अब पंडितों को बड़ा ही क्रोध लगा, कहने लगे कनी कहां से ग्वालियर आ गए। अभिमान था उन्हें अपने ज्ञान पर, इसीलिए जो है डांट लगाने लगे। अब ब्रजवासी को बड़ा ही बुरा लगा। अब ब्रजवासी जो है चल दिए, कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ने कहा क्या लाए हो? अब तो ब्रजवासी जो है क्रोध के मारे लाल हो रहे हैं, कह रहे अंगारा लाए, खाओगे? कन्हैया ने कहा कि अरे ऐसा काहे बोल रहे हो? और अब ब्रजवासी कहने लगे आप हमें ऐसे घर भेज दिए, वहां तो ब्राह्मण देवता हमारे राम राम को भी नहीं स्वीकार किए, वह तो हमें डांट लगा दिए। कन्हैया ने कहा कि आप ब्राह्मण के पास क्यों गए? आप तो सीधा घर में जाते माताओं के पास। माताओं में प्रेम होता है, करुणा होता है। आप उनके पास जाते तब देखते कितना बढ़िया थाली मिलता, भोजन का थाली भर भर के मिलता। आप लोग जाइए, माताओं के पास जाना। पुनः जो है ब्रजवासी आए और यहाँ पर यज्ञ जो है कर रहे हैं ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों ने देखा कि पुनः आ गए, लेकिन ब्रजवासी जो है पंडितों के तरफ देखे भी नहीं। अब बेचारे स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, कैसे बोले बीच में। लेकिन ब्रजवासी सीधे अंदर चले गए, मकान में गए और जाकर जो है माताओं को प्रणाम किया। कहने लगे कि मैया यहाँ से थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम आए हैं गौ को चराते हुए, उन्हें भूख लगा है, आप कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अब जैसे ही माताओं ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं, बड़े ही गदगद हो गई, बड़े ही प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि आप लोग थोड़ा बैठिए, मैं कुछ भोजन बना के दे रही हूँ। और तुरंत जो है भोजन बनाया और कहने लगे कि आप लोग बुरा न माने, हम आपके ही साथ में चले। अब सखाओं ने कहा यह तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। अब माताओं ने क्या किया, भोजन को बनाया, लेकर जो है चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मकान के बाहर कैसे निकले? घर के सामने जो है ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उनके पति तो यज्ञ कर रहे हैं, देख लेंगे मना कर देंगे। लेकिन माताएं बड़ी चतुर, माताओं ने क्या किया, अपना पल्लू जो है आड़ लिया। अब कितना जो है मना करो, इशारा करो, हम तो रुकने वाले नहीं। और पल्लू लेकर जो है माताओं ने जो है चल दी। अब यज्ञ ब्राह्मणों ने देखा, अब स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, बोले कैसे तो हूं हे कर रहे हैं। लेकिन माताएं जो है देखी नहीं, सीधा जो है चल दी। और जैसे ही कन्हैया के पास पहुंची, कन्हैया जो है माताओं का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतः महाभागः आस्यातां करवामि के। माताओं स्वागत है। अब कन्हैया जो है स्वागत किए। यज्ञ पत्नियां जो है बड़ी ही प्रसन्न हुई, कहने लगी कि आपके लिए भोग बनाकर लाए हैं और आप इसे जो है स्वीकार करिए। कन्हैया को जो है माताओं ने क्या किया, गोद में बैठाकर भोजन कराया और बुढ़ापा तो आ गया था,
उन्हें तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक जो है भगवान नहीं मिले थे। माताओं को जो है भगवान मिल गए। मिले ही क्या, उनकी गोद में बैठकर भोजन किए। आज कन्हैया जो है यज्ञ का भोक्ता है, यज्ञ के स्वामी हैं। आज माताओं की गोद में बैठकर भोजन किए। यह हुआ कि माताओं का मन ही नहीं किया जाने को। कन्हैया ने कहा कि जाओ, तो माताओं ने कहा कि जब मैं आपके लिए भोजन ले आ रही थी, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बजता रहता है, इनके हाथ में खजूरी होता है, थोड़ा पहुंच जाते हैं। और माताओं ने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो हमारे स्वामी जो है मना कर रहे थे, इशारे से मना कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा ही नहीं। अब अगर मैं जाऊंगी तो वह क्रोध करेंगे। कन्हैया ने कहा कि आप इसकी चिंता न करें, अब जो है पहले से ज्यादा ही प्रेम करेंगे, क्योंकि अब जो है भगवान की कृपा हो गई है। और इधर जो है पंडितों ने विचार किया कि बुढ़ापा का समय हो गया, अभी तक हमें भगवान दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज हमारी पत्नियां बहुत ही धन्य हैं। उन्हें भी बड़ा ही क्लेश हुआ, मन में ग्लानि होने लगा, अपने आप को ही धिक्कारने लगे। देह जन्मान स्त्रीता विद्याधिक बहुज्ञता धिक्गुलां धिक्क्रियाः दाक्षः विमोखः ये तथोक्षजे। ब्राह्मण कहने लगे कि हमारे जन्म को ही धिक्कार है कि आज जो है कन्हैया हमारे यहाँ आए थे, मैं उनसे मिल नहीं पाया, भोजन नहीं करा पाया। जैसे ही यज्ञ पत्नियों ने आई तो उन पंडितों ने बड़ा ही सम्मान किया, बहुत ही आदर किया। कहने लगे कि आप हमारी भार्या ही हो, लेकिन आप हमारे गुरु के समान हैं। यज्ञ पत्नियों ने बड़ा ही सम्मान के साथ कहा कि यह सब जो है आप लोगों के ही कृपा से यह प्राप्त हुआ, यह आप लोगों के आशीर्वाद से ही ऐसा प्राप्त हुआ। भगवान इसीलिए जो है प्रेम को देखते हैं, विद्या नहीं आपके देखते, आप ज्ञानी हैं कि भगवान लीला करके यह बताना चाहते हैं, अगर पाना चाहते हो तो अपने अंदर प्रेम लाइए, सभी से प्रेम करिए, क्योंकि सभी जो है भगवान के ही बच्चे हैं। अब आप किसी से प्रेम करिए और उनसे खूब प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं का बालक आया तो उसे जो है मारना प्रारंभ कर दिए, तो बताओ वह आपसे प्रेम करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि यह तो हमारे बच्चे को मार रहा है, तो भगवान क्यों करेंगे? अगर आप जीव जंतु को मारते हैं, किसी को मारते हैं, तो भगवान कैसे प्रेम करेंगे? क्योंकि सब भगवान के ही तो पुत्र हैं। भगवान लीला करके यह बताना चाहते हैं कि सभी से प्रेम करिए। और भगवान आगे लीला जो है कर रहे हैं। भगवान जो है
कन्हैया एक बार अपने नंद बाबा को वरुण लोक से जो है छुड़ा कर लाए थे। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी का व्रत किए और रात्रि में ही जो है उन्हें ऐसा लगा कि अब भोर हो गया है, तो इसीलिए रात्रि में ही जो है पहुंच गए यमुना जी में स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए गए तो क्या हुआ, वरुण के पार्षद आए और नंद बाबा को जो है अपने पास में बांध कर लेकर चले गए, वरुण लोक में लेकर चले गए। कन्हैया ने को जैसे ही पता चला तो तुरंत जो है पहुंच गए वरुण लोक में। जैसे ही पहुंचे तो वरुण ने देखा, तुरंत अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, कहने लगा क्षमा कर दीजिए, आपको यहाँ आने का तकलीफ क्यों उठाया, आपने ऐसा तकलीफ क्यों किया, अगर आप कहे होते तो मैं ही आ जाता वैकुंठ। भगवान ने, कन्हैया कहते हैं कि इस समय द्वापर चल रहा है और आप जिसे पकड़ कर ले आए हैं यह इस समय हमारे पिताजी हैं। जैसे ही कन्हैया ने कहा तुरंत जो है वरुण ने जो है छोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। और भगवान जो है छुड़ा कर लेकर आए। अब नंद बाबा सभी से कहने लगे कि हमारा जो लाला है वह भगवान है, सभी से कहने लगे। अब सब ब्रजवासी कहने लगे, अरे लाला तू भगवान था, हमें इतना दिन साथ में हमारे खेले बताया क्यों नहीं कि तू भगवान है। अब कन्हैया ने कहा कि अब क्या बताएं। अब ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया एक काम कर, हमें तू वैकुंठ का दर्शन करा दे। कन्हैया ने कहा कि रहने दे, इस वृंदावन से अच्छा नहीं है वैकुंठ। लेकिन अब ब्रजवासी कहने लगे तो कन्हैया ने क्या किया, कहा कि अच्छा आप लोगों को दर्शन करना है तो चलो, और ब्रह्मकुंड के पास लेकर पहुंचे। ब्रह्मकुंड के पास पहुंचे, कहा कि आप लोगों को दर्शन करना है वैकुंठ का तो एक कार्य करिए, आप लोग जो है ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाइए, वैकुंठ का दर्शन करिए, चिंतन करिए, तो आप लोग वैकुंठ पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, हम कहते हैं वहां इतना सुख नहीं, वहां इतना आनंद नहीं है। अगर वहां पर आनंद न मिले तो आप लोग अगर यहाँ पर आना हो तो इस वृंदावन का चिंतन करना, वहीं से दामोदर कुंड का चिंतन करना, गोवर्धन का चिंतन करना, प्रेम गली का चिंतन करना। इस प्रकार अगर चिंतन करेंगे पुनः आप यहीं पर आ जाएंगे। अब ब्रजवासी को वैकुंठ का दर्शन करना था। अब एक एक करके ब्रह्मकुंड में जो है जाने लगे। जैसे ही गए तो सभी लोग जो है वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ पहुंचे तो वहां जो है द्वारपाल खड़े थे। जितना भी द्वार था सब जगह द्वारपाल, बढ़िया सुंदर बंधनवार लगे थे, बढ़िया वैकुंठ सजा था। अब ब्रजवासी जो है कन्हैया को ही ढूंढने लगे। हमारे कन्हैया तो भगवान है, चलो एक कार्य करते हैं, अपने लाला से तो मिलते हैं, भगवान से देखते हैं यहाँ कैसे रहते हैं, और ढूंढना प्रारंभ कर दिए। अब द्वारपाल के पास पहुंचे, कहने लगे भैया यह तो बता वैकुंठ यहाँ के नारायण कहाँ हैं। अब ब्रजवासी जब पूछे तो कोई द्वारपाल उत्तर दे ही ना, कुछ बोले ही ना, और जो है डांट लगाकर वहां से भगा दे।
ब्रजवासी जो है वहां से निकल कर गए, दूसरे जगह पहुंचे द्वारपाल। वहां द्वारपाल जो है वह भी डांट लगाने लगा। अब तीसरे द्वार के पास पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो कहने लगे, भैया पता नहीं वह लोग क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा लगता है यह लोग अपने पत्नी से लड़ाई करके आए हैं, पता नहीं क्या कारण है सर। ब्रजवासी कहने लगे, भैया तू तो बता दे कहाँ है, भगवान कहाँ है, नारायण कहाँ है। अब वह भी कुछ नहीं बोला। कहा इससे अच्छा तो हमारा गांव ही है, कम से कम कोई व्यक्ति आता है पूछता है भैया फलाने का घर कहाँ है, तो हम लोग बताते भैया ऐसे जाना फिर बाएं मुड़ना दाहिने मुड़ना, और इतना देर तक बताएंगे जब तक उसे समझ में नहीं आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो छोड़कर भी आते हैं, लेकिन यह लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो स्वयं जो है ढूंढना प्रयास कर दिए ब्रजवासी। ढूंढते ढूंढते जैसे ही अपने कन्हैया के ऊपर दृष्टि पड़ा, तो उस समय जो है कन्हैया अपने मंत्रियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। लेकिन कन्हैया ने एक नजर तो देखा, जैसे ही देखा पुनः जो है अपने मंत्री से वार्तालाप करने लगे और ब्रजवासी कहने लगे, हे भगवान यह तो हमें देखकर अनदेखा कर रहा है, इससे अच्छा तो हमारा ब्रज ही है, कम से कम वहां कन्हैया के साथ खेलते तो हैं। अब ब्रजवासी चल दिए, अपने वृंदावन का धाम का ध्यान करने लगे। ध्यान करके जो है यहाँ पर पहुंचे। कन्हैया जो है ब्रह्म कुंड पर जो है बैठे हैं, एक तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आनंद आ गया। अब जो है सब ब्रजवासी दौड़ पड़े कन्हैया को मारने के लिए। अरे कन्हैया तो बड़ा ही निष्ठुर है, वहां देखने के बाद अनदेखा करता है। कन्हैया कहने लगे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जैसा सुख इस वृंदावन धाम जैसा सुख और कहीं नहीं है।